मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ सड़कों पर उतरी जनता। प्रदर्शनकारी महिलाएं बोली, ममता बनर्जी के खिलाफ दर्ज हो एफआईआर। दिल्ली पुलिस ने ममता बनर्जी का खेला किया खत्म। ममता बनर्जी ने दिल्ली पुलिस पर बंगाली परिवार को प्रताड़ित करने का लगाया था झूठा आरोप। ममता बनर्जी क्या वो ट्वीट जिस पर उन्होंने दावा किया था कि दिल्ली पुलिस कर रही है बंगाली परिवार को प्रताड़ित, जिसके बाद जहां एक तरफ दिल्ली पुलिस ने कल ममता बनर्जी की खोल दी पोल, तो वहीं दूसरी तरफ अब पश्चिम बंगाल की महिला और जनता ममता बनर्जी के खिलाफ अब सड़कों पर निकल पड़े हैं और ममता बनर्जी के खिलाफ कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। के एक तरफ ममता बनर्जी अन्य राज्यों में लगाती हैं आरोप के बंगाली भाषी लोगों के ऊपर हो रहा है अत्याचार, और वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में हैं बंगाली लोगों के बुरे हालात। आपके लिए बता दें कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बड़ी संख्या में लोग और महिला आज ममता बनर्जी के खिलाफ धरना प्रदर्शन और ये रैली कर रहे हैं, जिसमें हाथों में झंडे लिए ममता बनर्जी के खिलाफ एक्शन लेने की मांग यहां पर ममता बनर्जी के खिलाफ की जा रही है और लगातार ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं ये प्रदर्शनकारी। अब सुनाते हैं आपको कि क्या कुछ मांगे हैं इन प्रदर्शनकारियों की और किस तरीके से ममता बनर्जी के द्वारा किए गए ट्वीट, जिसमें ममता बनर्जी ने दावा किया था कि दिल्ली की पुलिस ने बंगाली परिवार को प्रताड़ित किया है, छोटे बच्चे को हैरेस किया है, किस तरीके से उसका भांडा दिल्ली पुलिस ने पहले ही फोड़ दिया। और आज पश्चिम बंगाल की जनता ये मांग कर रही है कि अब दिल्ली पुलिस को एक्शन लेना चाहिए ममता बनर्जी के ऊपर और एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं ये प्रदर्शनकारी। दिस इज अटर शेमफुल फॉर आवर स्टेट एंड द पीपल ऑफ द स्टेट। Mamata Banerjee, the Chief Minister of Bengal, she posted one fake video to grab the attention of the people of Bengal. And now you can see the tasteless nature of our Chief Minister, that she can use a fake video of a child and his torture to get some credit or some credibility of his statement, of her statement. I think she should be booked under the law, and I hope Delhi police immediately filed one FIR against our chief minister who is doing such kind of nonsense activity from the state. So what was the motive according to you? To justify her statement that Bengali is being tortured outside from the state. This is a fake statement we are saying time and again, and Mamata Banerjee, to justify her statement, she posted one fake video on social media. So now her mouth is open. Every people is understand that whatever she is saying, that is utter lie. See, the question of Bengali, those who can speak Bengali is not Bengali. There are other people who are coming from the Bangladesh, they also can speak Bengali because their mother tongue is Bengali also. So it is not about Bengali. We are talking about infiltrators. The people who are from the India, they are not getting harassed by any way. The people whose identity is in doubt, those section who are thinking that the people who are coming from the Bangladesh for their bread and butter, they are questioned, and our chief minister is trying to make some issue through this kind of questioning. So I hope that our chief minister will understand this kind of politics will not give her any kind of benefit. तो आपने देखा कि किस तरीके से आज पश्चिम बंगाल की जनता का गुस्सा लगातार ममता बनर्जी के खिलाफ फूट रहा है। और आपके लिए बता दें कि सिर्फ इतना ही नहीं, कल भी बीजेपी के नेता और तमाम बंगाल की रहने वाली जनता ने सोशल मीडिया के माध्यम से ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोलते हुए ये आरोप लगाया था कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बैठकर अन्य राज्यों के लोगों के लिए बात करती हैं, जहां एक तरफ चुनाव आयोग की
की तरफ से पूरे देश से घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात की जा रही है। एसआईआर पूरे देश में लागू करने के लिए कहा जा रहा है, तो ममता बनर्जी उन घुसपैठियों को बंगाली बताती हैं और उनके हितों की बात करती हैं और उनकी वीडियोस को सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हैं। जब असली बंगालियों की बात आती है, जो बेशक यानी कि जो बंगाल के रहने वाले हैं, चाहे बंगाल के बच्चे हों, महिलाएं हों या पुरुष हों, जब इनके साथ अत्याचार होता है, जब इन लोगों के घरों को जला दिया जाता है, महिलाओं के साथ रेप कर दिए जाते हैं, महिलाओं की जमीनों को छीन लिया जाता है, तब ममता बनर्जी एक भी पोस्ट या ट्वीट या धरना प्रदर्शन नहीं करती हैं बंगाल में। और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर आज बंगाल की जनता सड़कों पर निकल पड़ी है ममता बनर्जी के खिलाफ। और आपके लिए बता दें कि ये पहला कोई प्रदर्शन नहीं है जब लोग इस तरीके की मांग कर रहे हैं। बीते दिनों भी महिलाओं के खिलाफ पश्चिम बंगाल में बड़े अत्याचारों के खिलाफ जनता ने ममता बनर्जी से इसी तरीके के सवाल पूछे थे कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद में राज्य में सबसे ज्यादा अत्याचार अगर किसी पर होता है, सबसे ज्यादा अगर केसेस सामने आते हैं तो वो महिलाओं के खिलाफ ही होते हैं और महिलाओं के खिलाफ लगातार अपराध पश्चिम बंगाल में बढ़ रहा है। और इसी एसआईआर और बांग्लादेशियों को शरण देना, ममता बनर्जी को जिस तरीके से ममता बनर्जी रैलियां कर रही हैं, एसआईआर का विरोध कर रही हैं, जिस पर कल ही भारतीय जनता पार्टी के नेता अग्निमित्रा पॉल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता बनर्जी पर निशाना साधा था। सुनिए क्या कुछ कहा अग्निमित्रा पॉल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी को लेकर। आप जो हुमकी दे रहे हैं ना ममता जी, 2005 में 2006 में यही अनुप्रवेशकारी, यही जो बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेटर्स घुसा था, उसको विरोध में आप बात किए थे। आप ही बोले थे 1 करोड़ अनुप्रवेशकारी घुसा है। लेकिन आज मुख्यमंत्री होने के बाद वोट बैंक का खेल 180 डिग्री टर्न होके आज आप एक शब्द भी आप अनुप्रवेशकारी का खिलाफ में नहीं बोल रहे। आप बोल रहे इलेक्शन कमीशन आप घेराव करेंगे। तो बंगाल के लोगों को समझ में आ गया है आपका ये थ्रेट कल्चर, आपका ये हुमकी देकर कोई आएगा नहीं। एसआईआर जो बिहार में चालू हुआ है, एसआईआर बंगाल में भी होगा और हम लोग को ये उम्मीद है 1 करोड़ के ऊपर अनुप्रवेशकारी बांग्लादेशी रोहिंग्या जो यहाँ पर है, जो आपका वोट बैंक आप बना के रखे हैं, किसी को पंचायत प्रधान, किसी को टेररिस्ट, इन लोग को हम लोग भारत से और बंगाल से बाहर करेंगे। तो आपने देखा कि बीजेपी लगातार ममता बनर्जी पर हमलावर है और ये कहा जा रहा है कि किस तरीके से ममता बनर्जी रोहिंग्या अवैध घुसपैठियों को लेकर बातें कर रही है। और आपके लिए बता दें कि अग्निमित्रा पॉल ने सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल ममता बनर्जी के खिलाफ हमला बोला और उन्होंने ममता बनर्जी से सवाल पूछे। आज ममता बनर्जी का टीएमसी का पंचायत प्रधान मालदा में हुआ है, नाजिया शेख जो एक्चुअली बांग्लादेशी है, यहाँ आके नाम बदल के लवली खातून नाम देकर टीएमसी का पंचायत प्रधान हो गया है। उनके लिए आज ममता बनर्जी बात करती है। आज 2021 में आलो रानी सरकार बांग्लादेश का सिटीजन यहाँ आके 21 का लड़ाई लड़ रही है, इसके लिए आज ममता बनर्जी बात करती है। जगह जगह में जो टेररिस्ट एक्टिविटी हो रहा है, सिर्फ बंगाल में नहीं, सारे भारत में आज रोहिंग्या अनुप्रवेशकारी फैल गया है और जगह जगह में टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहे हैं। दरअसल आपके लिए बता दें कि जब से एसआईआर की बात बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के द्वारा कही गई है, तब से ही ममता बनर्जी लगातार इस तरीके के आरोप लगा रही हैं कि देश से यानी कि बांग्लादेशी बताया जा रहा है, बंगाली लोगों को, बंगाली भाषी लोगों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। और इसी तरीके का वीडियो कल ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए दिल्ली यानी कि बीजेपी शासित राज्यों को टारगेट करते हुए दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाए थे। पर कल ही दिल्ली के डीसीपी अभिषेक धनिया यानी ईस्ट दिल्ली के जो डीसीपी हैं अभिषेक धनिया, उन्होंने ममता बनर्जी की वीडियो को रिपोस्ट करते हुए मीडिया में सीधी तरीके से पोल खोल दी थी कि किस तरीके से जिस महिला की वीडियो को पोस्ट किया गया है और जिस महिला को लेकर ये आरोप लगाए जा रहे हैं दिल्ली पुलिस के ऊपर कि दिल्ली पुलिस अत्याचार कर रही है या हैरेस कर रही है, तो उस महिला का कुछ रिश्तेदार जो हैं वो पश्चिम बंगाल के मालदा
सत्ता में रहते हैं, जो एक पार्टी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं, और उनके कहने पर उस महिला ने इस तरीके का वीडियो बनाया। और जब से दिल्ली पुलिस ने ममता बनर्जी की पोल पट्टी कल से खोली है, लगातार बीजेपी के नेता और पश्चिम बंगाल की जनता ये मांग कर रही है कि ममता बनर्जी के ऊपर एक्शन होना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने बंगालियों का नाम लेकर इस तरीके से फेक खबर फैलाई है लोगों को भड़काने के लिए। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।